खुदावंद यीशु नाम में आप सबको शालोम। चौथा सलीबी कलमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये हम पढ़ते हैं मुकद्दस मरकस की इंजील 15वां बाब उसकी 34वीं आयत। तो ये बहुत ही गहरा कलमा है। याद रखें कि खुदा जो इंसान बना वो ये कह रहा है, हर तरफ अब वो सलीब पर है और उससे पीछे क्या हुआ है। वो खुदा जो इंसान बना, वो खुदा की मोहब्बत, गुनाहगारों को छुड़ाता है, गुनाहगारों को माफ़ करता है। और वो खुदा है जो इंसान बना, इंसानों को खुदा से मिलाने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया, कोड़े मारे गए, कांटों का ताज, सलीब उठाता है, कील हाथ पाँव में ठोक दिए और वो सलीब पर है। और ये वक्त आया कि वो कह रहा है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु कामिल इंसान है, वो हमारी इंसानी सिवाय गुनाह के हम जैसी हर किस्म की सिचुएशन से गुजरा। ये जाहिर करता है कि जब हम दुखों में गिरे हों तो भी आप फॉलोअर हैं, मसीह की मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं, बहुत दयानतदारी से ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ईमान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पर आफत आती है, दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं। तो फिर आप सवाल करते हैं, खुदा तो कहाँ है। एथियस्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही है, अगर खुदा है तो क्यों दुनिया में सफरिंग है, दुख है, मौत है, तशद्दुद है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े क्यों है ये सारी आफतें अगर खुदा है तो। बहुत दफ़ा आपने भी अब भी ज़िंदगी से ऐसे तजर्बात से गुजरे होंगे। एक ख़ानदान को मैं जानता हूँ कि वो हंसता बसता ख़ानदान, वो बहुत अच्छे खुदा के घर में आने वाले, खुदा के कामों में हिस्सा लेने वाले, दाइया की भी वफ़ादारी से देते थे, वफ़ादारी से चलते, खिदमत करते, चर्च की काहिनों की खिदमत, जब भी किसी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। और वो ख़ानदान सफ़र पे गया और वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया और सारा ख़ानदान मर गया, सिर्फ एक शख्स बचा, घर का सरबराह बाप, वो नहीं गया था इस घर में। तो वो ये बहुत बड़ी शैटरिंग एक्सपीरियंस है। कहाँ है खुदा हम तो तेरे घर में आते रहे, हम तो हदिये भी देते रहे हैं, हम तो कलाम पर अमल भी करते हैं, खुदा तू कहाँ है, तूने हमें क्यों छोड़ दिया है। हाँ, ये एक्सपीरियंस, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। या हो सकता है आप बहुत सस्ते से किसी मकसद के लिए दुआ करें, नहीं पूरा, एक आफत के बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी आफतें ही आफतें। कहाँ है खुदा, तू है भी है कि नहीं, किधर है तू। हाँ, ये वो तजर्बा है जिससे यीशु गुजर रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद, मीनिंग है आपकी ज़िंदगी में, आप समझेंगे। अब इसको कैसे देख सकते हैं। सबसे अच्छा जो है, जो इस बारे में बाइबल की किताब है, अय्यूब की किताब। तो मैं चाहूँगा आप जब भी वक्त मिले ये पढ़ें, 38वां बाब खास होते हैं, उसके आगे भी पढ़ें 38वां बाब। लेकिन उससे पहले अय्यूब के साथ क्या हुआ, वो रास्तबाज है, लिखा उसके बारे में रास्तबाज है। और क्या हुआ, एक आफत, दूसरी आफत, तीसरी आफत, सब कुछ ही जाता रहा, यहाँ तक उसे फोड़े हैं और राख पे बैठ गया। और उसकी बीवी ताने देते हैं, किस खुदा को मानता, छोड़ इस खुदा को। और फिर उसके दोस्त आते हैं, दोस्त भी उसको अच्छी बातें नहीं करते, वो कहते हैं तूने कोई गुनाह किया होगा इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। अब जो अय्यूब है ये खुदा को पुकारता है, तब खुदाबंद है, खुदा को पुकारता है, तो खुदा उसे जवाब देता है। ये 38वां चंद आयत से मैं पढ़ूंगा। तब खुदावंद ने कलाम करके बगोले में अय्यूब से कहा, ये कौन है जो नादानी की बातें से मशवरत
کو तारीक करता है, अपनी कमर बांध और मर्द बन, मैं तुझसे सवाल करूँगा, बस तू मुझसे बयान कर, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद रखी? तुझ में हिकमत है तो बयान कर, किसने उसके पैमाने रखे? अगर तू जानता है कि किसने उस पर जरीब खींची, कौन सी चीज़ पर उसकी बुनियादें हैं दरी हैं, या किसने उसको कोने का पत्थर रखा? जिस वक्त सुबह के सितारे मिलकर गाते हैं, खुदावंद के फरजंद खुशी से ललकारते हैं, किसने समुंदरों को दरवाज़ों से बंद किया? ये सारा खुदा उसे जवाब देता है खुद ही। देखिए, ऐसी सिचुएशन हो, पूरे खुदा की कुदरत को देखें, जिसने आपको सांस दिया, ज़िंदगी दी, सितारे हैं, गैलेक्सी, फरिश्ते हैं, पहाड़ हैं, परिंद हैं, चरिंद हैं, फल हैं, फूल हैं, पौधे, सारी की सारी कायनात, सिर्फ एक चीज़ जब आप में चली जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा है ही नहीं है। और अगर खुदा की राह पर कभी कभी खुदा अपने उन लोगों को जिनको प्यार करता है दुखों में से भी गुजारता है। इसमें आप खुदा की वफादारी में रहें। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं है। खुदा हमारी समझ से बाहर है, सोच से बाहर है। सेंट अगस्टिन कहता है, अगर आपको खुदा की आपको समझ आ गई है जिसकी, तो वो खुदा नहीं है। हमारे तजर्बात जो है, खुदा की राहें फ़र्क हैं, लेकिन उसमें ही आपको खुशी मिलेगी, उसमें कायम रहने से ही आपको शिफा मिलेगी, और किसी के पास नहीं है। वो दर नहीं छोड़ना है, हाँ सब कुछ जाता रहे। इसमें हमारी मोहब्बत उसके साथ प्यूरीफाई होती है। ज़रूर उसके साथ शिकवे गिले भी करें, ऑनेस्ट प्रेयर करें, खुदा ये क्यों है, और आप देखेंगे खुदा आपको बहुत बहुत बरकत देगा। ये तजर्बा यस्सु की ज़िंदगी में भी है। लेकिन देखिए एंड क्या है, ज़बूर 22 पढ़ा जाता है ये सलीब पर, ये इसकी दुखों से शुरू होता है, फ़तह पर ख़त्म होता है। इसलिए यस्सु मसीह भी दुखों में का बयान है, लेकिन आखिर में उसने कहा, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आपकी ज़िंदगी में भी सफरिंग में खुदा पर भरोसा करें। खुदा कुदरत रखता है, रात का कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह ज़रूर होती है। याद रखें, दुख कितने भी लंबे हों, जाते रहते हैं। खुदा आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट देगा। जो दुखों से गुजरते हैं बहुत बड़ा जलाल देखे, डबल फॉर योर ट्रबल। आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उधर कायम रहें, वो दर ना छोड़ें खुदावंद का, खुदावंद को ना छोड़ें, वही आपको बुलंद करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। शालोम।